देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। सुबह के 9 बज चुके और वक्त हो गया है खबर जरूरी है का, जिसमें आज सबसे पहले हम बात करेंगे सनातनियों पर प्रहार की। जी हां, उत्तराखंड के हरिद्वार में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति है। दिल्ली के पंडारा रोड में भजन संध्या के दौरान भी पथराव हुआ है। सवाल यह है कि आखिरकार सनातनियों पर किसने पत्थर फेंके और कौन इस साजिश का सूत्रधार है। दिल्ली टू उत्तराखंड, 2 अलग अलग जगह लेकिन साजिश एक जैसी। वो कैसे, सवाल तो यही है। और सबसे पहले उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर जान लीजिए। ज्वालापुर में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद तनाव की स्थिति है। दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव का आरोप लगा है। बजरंग दल का सड़क पर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। दरअसल हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर बजरंग दल की शोभा यात्रा पर ज्वालापुर इलाके में अचानक से पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये तस्वीरें आप जरा देखें। सैनी आश्रम से यात्रा शुरू हुई और जैसे ये ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंचती है तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा को निशाना बना दिया और बाकायदा पत्थर फेंके गए। पथराव के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। हरिद्वार के आर्यनगर चौराहे पर वो बैठ गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इससे हालात वहां पर और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के साथ साथ मामले में लीपा पोती का भी आरोप लगाया है। लगातार नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है। लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है और हम इसे स्वीकार करते हैं। एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी। उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश, ये लिपापोती करने की जो आदत पुलिस को पड़ गई है, उसी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है, उसी की वजह से निरंकुश हो रहे हैं। पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल सक्षम है उन्हें जवाब देने के लिए। तो इस शोभा यात्रा में पथराव के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी। प्रशासन का साफ कहना है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई इस वक्त चल रही है और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अभिषेक, सबसे पहले बताइए कि ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, क्या लोगों का कहना है, वहां पर जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले मैं हरिद्वार पुलिस की बात करता हूं तो हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही शिकायत मिलती है पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और एक्शन लेकर तुरंत एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि आखिर पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे, कौन वो शरारती तत्व थे जो बजरंग दल की रैली में शौर्य दिवस के अवसर पर जो निकाली गई थी उसमें जिन्होंने जो भी हरकत की है वो कैमरों में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरों में कैद जरूर हुई होगी। तो सीसीटीवी कैमरों के जो फुटेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी तफ्तीश में चीजें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस बड़े एक्शन लेने के मूड में है। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां जो हरिद्वार की स्थिति है अभी सामान्य रूप से कल रात को ही संभाल ली थी पुलिस ने और अभी तमाम चीजें देखी जाए तो सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सामने अभी तक कोई ऐसा शरारती तत्व या किसी गिरोह का ऐसा नाम नहीं आया कि फला व्यक्ति ने यहाँ पे पत्थरबाजी की थी। तो अभी पुलिस जब तक तफ्तीश, जानकारी भी सामने आ रही है। फिलहाल के लिए अभिषेक बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको हरिद्वार से हम लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर भजन संध्या में पथराव का मामला सामने आया। जी हां, पंडारा रोड इलाके में भजन संध्या में अचानक से पथराव होता है। सबसे बड़ी बात है कि ईंट और कांच के ग्लास से हमला हुआ है। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए। कांच के टुकड़े लगने से एक महिला जो कि वहां पर मौजूद थी गंभीर रूप से जख्मी बताई जा रही है। असामाजिक तत्व पर पथराव का आरोप है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, पूछताछ चल रही है। लेकिन एकदम से लोगों में डर का माहौल हो गया। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके का ये पूरा मामला, जहां पर एक भजन संध्या का आयोजन हो रहा था, अचानक से पथराव होता है। कांच के
ग्लास फेंके गए जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। बताया ये गया कि 3 दिन का ठाकुर जी के विवाह का महोत्सव चल रहा था और इसी मौके पर बाकायदा भजन संध्या का आयोजन होता है और यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका कहना है कि अचानक से पथराव हो गया। दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीम ने जांच की है, साथ ही साथ 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी की जा रही है। आपको एक रिपोर्ट मेरे सहयोगी मोहित ओम की दिखाते हैं। दिल्ली के पंडारा रोड इलाके में भजन संध्या के दौरान उपद्रवियों ने पथराव किया, कांच की बोतल फेंकी और नारियल फेंके। यहाँ पर जो भक्तजन थे उनमें से एक महिला की चोट आई है। स्टार्ट होते उसके पौने घंटे बाद, पौने 6 बजे के आसपास वहां से पीछे से किसी ने पत्थर फेंका है। पहले नारियल आया, उसके बाद ईंट फेंकी, फिर कांच का एक टुकड़ा फेंका जो हमारे एक साथी के यहाँ पर आके लगा, लेकिन उन्होंने उसको इग्नोर सा कर दिया शायद। लेकिन दोबारा जो कांच का टुकड़ा आया तो हमारी एक बहन है जिसके यहाँ पर पूरा कांच लगा। देखिएगा यहाँ से जो पीछे है कुछ माउंटेन लेबर रहती है वहाँ पे, तो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो फेंक के भाग गए। हाँ, हमारे वरुण जी सिंगिंग कर रहे थे, मैं उनके बैक में बोल रहा था, एकदम नारियल आया, बहुत तेज से लगा मेरे को, स्वेलिंग आ गई। फिर मैंने गर्म पानी से शेक किया और फिर दवाई लगा, मेडिसिन वगैरह ली, तो वो हुआ। उसके बाद फिर एक गिलास आया जो आंटी को लगा, जिनकी ब्लीडिंग अभी तक नहीं रुक रही है। लेकिन जिस तरीके की पूरी वारदात सामने आई है, अपने में एक शर्मनाक वारदात है कि किस तरीके से एक धार्मिक आयोजन के दौरान पथराव होता है, कांच फेंका जाता है, और जिसके बाद यहाँ पर फिलहाल अभी 2 लोगों को जो बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरामैन सत्येंद्र झा के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। बजरंग दल का सड़क पर प्रदर्शन, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। दरअसल हरिद्वार में शौर्य दिवस के मौके पर बजरंग दल की शोभा यात्रा पर ज्वालापुर इलाके में अचानक से पथराव होने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। ये तस्वीरें आप जरा देखें। सैनी आश्रम से यात्रा शुरू हुई और जैसे ये ज्वालापुर दुर्गा चौक के पास पहुंचती है तभी असामाजिक तत्वों ने शोभा यात्रा को निशाना बना दिया और बाकायदा पत्थर फेंके गए। पथराव के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए। हरिद्वार के आर्यनगर चौराहे पर वो बैठ गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। इससे हालात वहां पर और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के साथ साथ मामले में लीपा पोती का भी आरोप लगाया है। लगातार नाराजगी इस वक्त देखने को मिल रही है, लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है और हम इसे स्वीकार करते हैं। एक बजरंग दल की यात्रा ज्वालापुर सैनी आश्रम में थी, उसके लिए कुछ लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए, उस समारोह में, उस सम्मेलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्गा चौक पर जिहादी ताकतों द्वारा, विधर्मी ताकतों द्वारा, देशद्रोही ताकतों द्वारा और आतंकवादियों द्वारा उनके ऊपर पथराव हुआ। ये दंगा भड़काने की साजिश, ये लिपापोती करने की जो आदत पुलिस को पड़ गई है, उसी की वजह से ये क्राइम बढ़ रहा है, उसी की वजह से निरंकुश हो रहे हैं। पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो बजरंग दल सक्षम है उन्हें जवाब देने के लिए। तो इस शोभा यात्रा में पथराव के बाद पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी। प्रशासन का साफ कहना है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति ने व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया और इस तरीके से पत्थर मारा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई करेंगे। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई इस वक्त चल रही है और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक सिन्हा इस वक्त लाइव कनेक्टेड है। अभिषेक, सबसे पहले बताइए कि ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, क्या लोगों का कहना है, वहां पर जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? देखिए, सबसे पहले मैं हरिद्वार पुलिस की बात करता हूं तो हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। जैसे ही शिकायत मिलती है पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और एक्शन लेकर तुरंत एक अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है कि आखिर पत्थर फेंकने वाले लोग कौन थे, कौन वो शरारती तत्व थे जो बजरंग दल की रैली में शौर्य दिवस के अवसर पर जो निकाली गई थी उसमें जिन्होंने जो भी हरकत की है वो कैमरों में कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरों में कैद जरूर हुई होगी। तो सीसीटीवी कैमरों के जो फुटेज हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और आने वाले समय में अगर कुछ ऐसी तफ्तीश में चीजें सामने आती हैं तो निश्चित तौर पे पुलिस बड़े एक्शन लेने के मूड में है। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां जो हरिद्वार की स्थिति है अभी सामान्य रूप से कल रात को ही संभाल ली थी पुलिस ने और अभी तमाम चीजें देखी जाए तो सामान्य रूप से बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सामने अभी तक कोई ऐसा शरारती तत्व या किसी गिरोह का ऐसा नाम नहीं आया कि फला व्यक्ति ने यहाँ पे पत्थरबाजी की थी। तो अभी पुलिस जब तक तफ्तीश, जानकारी भी सामने आ रही है। फिलहाल के लिए अभिषेक बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको हरिद्वार से हम लिए चलते हैं दिल्ली।